हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 9 को करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे करिए, देखिए ये हमारी पाद बिंदु यानी कि भूमि, ठीक है। ये हमारी भवन की ऊंचाई हो गई, ठीक है। भवन की ऊंचाई है, वो कह रहा था हमारे मीनार की, तो ये हमारी मीनार की ऊंचाई हो गई। तो जो हमारी भवन की है वो क्या बना रहा है हमारे पास, शिखर से लेकर पाद बिंदु वो बना रहा है 30 डिग्री का कोण, और जो हमारा मीनार का वो बना रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। और भवन की जो मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। तो चलिए करते हैं। देखिए, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। समकोण त्रिभुज ABC में हमने लिया है, समकोण त्रिभुज ABC में लिया है हमने, तो ये लेते हैं हम 10, क्योंकि देखिए हमें P और B देखना है, क्योंकि हमें लंब दे रखा है तो इसलिए, ठीक है। तो हमने थीटा ABC, ठीक है। 10 थीटा की जगह हमारे पास क्या है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री कोण। और AB क्या है हमारे पास 50, और BC क्या है हमारे पास कुछ नहीं 60 डिग्री का। 10 थीटा 60 का मान क्या होता है, देखिए √3। तो यहाँ पे लिखते हैं √3 बराबर 50 मतलब BC। यहाँ पे एक मान लेते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो BC √3 बराबर 50, BC बराबर 50 बटा √3 समीकरण 1, ठीक है। अब हम लेंगे DCB में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। BCD में ये भी क्या है हमारे पास 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर DC और BC, ठीक है। थीटा की जगह हमारे पास क्या है 30 डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री बराबर DC क्या था हमारे पास, DC हमारे पास H था और BC क्या था हमारे पास कुछ नहीं। तो 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास, 30 डिग्री का 30 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम √3 1 बटा √3 होगा बराबर H बटा BC। अब इस यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो BC होगा बराबर H √3। BC का क्या हमारे पास आंसर आया था, ये देखिए BC का मान आया था 50 √3, तो यहाँ पे रख देते हैं 50 √3, ये समीकरण 2 है, ठीक है, बराबर H √3 को हम यहीं पे रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास 3 H, क्योंकि देखिए इसकी 3 गुणा करेंगे तो √9 होगा, √9 को बाहर करेंगे तो 3 होगा, तो इसलिए 3H आया बराबर 50। H को यहीं पे रख देते हैं, जो गुणा में है 3 है उसे हम भाग में ले आएंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग यहीं पे रुक सकते हैं, लेकिन आंसर इसका होगा, अब 3 से हम ये भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास 16/2/3 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अतः भवन की ऊंचाई, क्योंकि इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रखा था, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।